समंदर से 60 फीट नीचे एक 30 इंच चौड़ी तेल से भरी पाइपलाइन में 5 डाइवर्स फंस जाते हैं। चारों तरफ बस अंधेरा ही था, ना तो उनके पास ऑक्सीजन है और ना ही कोई बचाने वाला, बस मौत ही अंतिम उपाय है। आखिर क्या होगा इन 5 डाइवर्स का, चलिए जानते हैं। 25 फरवरी 2022 साउथ अमेरिकन ऑयल कंपनी पारिया ऑयल ट्रेडिंग के 5 डाइवर्स एक अंडर वाटर ऑयल पाइपलाइन का मेंटेनेंस करने के लिए पानी में उतरते हैं, जिनमें फैजल, काजिम, यूसुफ, क्रिस्टोफर और ऋषि शामिल था। इन लोगों को इस पाइपलाइन के सबसे ऊपरी छोर को साफ करना था और साथ ही इस पाइपलाइन में हाइड्रोकार्बन को सील करने के लिए कुछ प्लग्स भी लगे हुए थे। इन्हें उन एयर प्लग्स को भी निकालना था। इस पाइपलाइन के 2 छोर है। पहला है बर्थ 5 जहां पर क्रूड ऑयल अनलोड होता है और दूसरा है बर्थ 6 जहां पर एक रिफाइनरी है। इन 5 डाइवर्स का मेन काम बर्थ 6 के ऊपरी हिस्से को साफ करना था। जब तक ये काम हो रहा था तब तक पाइपलाइन को भी बंद रखा गया था, ये लोग ठीक से काम कर सके, इसलिए बर्थ 6 के ऊपरी हिस्से पर एक हैबिटेट बेल भी बनाया गया था। पहले इस हैबिटेट बेल को ठीक से समझते हैं, क्योंकि यहीं से इस घटना की शुरुआत हुई थी। हैबिटेट बेल बर्थ 6 के ऊपर बनाई गई एक खाली बक्सनुमा स्ट्रक्चर है, जो कि हैबिटेट बेल के एयर प्रेशर की वजह से इसमें समुद्री पानी नहीं घुस पाता और वर्कर्स अपना काम ठीक से कर पाते हैं। उस दिन इन 5 डाइवर्स ने भी कुछ ऐसा ही किया था। वह मेंटेनेंस के लिए हैबिटेट बेल के अंदर थे और इनमें से 2 ने पाइपलाइन में मौजूद एयर प्लग्स को निकालना शुरू किया। पर यहाँ पर इन लोगों को ये नहीं पता था कि जब 1 महीने पहले इस पाइपलाइन से ऑयल साफ किया गया, तब यहाँ पर एक जबरदस्त डिफरेंशियल प्रेशर बन गया था। अब जैसे ही इन लोगों ने वो एयर प्लग निकाला तो उस हैबिटेट बेल में, यानी जहाँ पर ये लोग खड़े थे, वहाँ पर एक जोरदार प्रेशर क्रिएट होता है और इस प्रेशर से पानी का एक इतना बड़ा बवंडर बनता है कि वो इन 5 को अपने अंदर खींच लेता है और ये खिंचाव अगले 90 सेकंड तक यूं ही बना रहता है। इनमें से जो ऋषि था, उनके सूट पर लगे हुए गोप्रो कैमरे में ये पूरा एक्सीडेंट रिकॉर्ड हो गया था। अब ये इन लोगों की खुशकिस्मती कहे या बदकिस्मती, 90 सेकंड के इस खिंचाव के बाद अब ये लोग उस पाइप में एक ऐसे हिस्से पर जाकर फंस गए थे जहां पर हल्का सा कर्वेचर था और एक एयर पॉकेट बना हुआ था। इस एयर पॉकेट में ये लोग सांस ले सकते थे और यही सबसे दर्दनाक बात थी। इस हादसे में सिर्फ क्रिस्टोफर ही जिंदा बचा था। क्रिस्टोफर ने आगे चलकर इस दुर्घटना को सबके सामने कुछ इस तरह बयां किया। क्रिस्टोफर के अनुसार ये 5 डाइवर्स एक 1200 फीट लंबी ऑयल से भरी हुई पाइपलाइन में फंसे हुए थे। घबराहट और थकावट के साथ इन लोगों का गला सूख रहा था, आंखें जल रही थीं और ये मान चुके थे कि अब मौत ही इसका इलाज है। इन लोगों के यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था किसी भी तरह बर्थ 6 तक पहुंचना। लेकिन दिक्कत ये थी कि वे नहीं जानते थे कि बर्थ 6 किस तरफ है। अगर वे उल्टे डायरेक्शन में जाते हैं और बर्थ 5 तक पहुंच जाते तो वहां पर समुद्र था और उनकी तुरंत मौत हो जाती। इसलिए इन लोगों ने डिसाइड किया कि वे उस तरफ जाएंगे जिस तरफ उनका फेस है। वे लोग उस डायरेक्शन में रेंगते हुए आगे बढ़ने लगे। लेकिन यहाँ पर दिक्कत एक और भी थी कि ये पाइप जिस जगह से टेढ़ा था, वहां पर तो इन लोगों के सांस लेने के लिए एयर पॉकेट थी, लेकिन बाकी पाइप तो ऑयली पानी से भरा हुआ था। इसलिए अगर ये लोग रिस्क लेकर सांस रोकते हुए आगे बढ़ते और आगे जाकर अगर कोई एयर पॉकेट नहीं होता तो भी इनकी मौत कंफर्म थी। इन लोगों में क्रिस्टोफर और काजिम सबसे आगे थे, इसलिए उन्होंने थोड़ा सोच समझकर ये डिसाइड किया कि 5 के जाने से बेहतर है कि पहले वे दोनों बर्थ 6 तक पहुंचे और फिर वहां जाकर पीछे बचे 3 साथियों की मदद का जुगाड़ करे। क्रिस्टोफर और काजिम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उनकी किस्मत अच्छी थी कि थोड़ी ही दूरी पर इन्हें एक एयर पॉकेट मिल गया। पर इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह थी कि इन लोगों को यहाँ पर 2 ऑक्सीजन टैंक भी मिलते हैं। दरअसल जब शुरुआत में ये लोग पानी के उस भंवर में फंसकर पाइप में खींचे चले आए, तब इन लोगों के पीछे पीछे 2 ऑक्सीजन टैंक भी आ गए थे। क्रिस्टोफर और काजिम के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब वे बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सकते थे। पर तभी काजिम की तबीयत खराब होने लगती है और वो आगे नहीं बढ़ पाता। क्रिस्टोफर अकेला ही बर्थ 6 तक पहुंचने का फैसला करता है। इस वक्त ये लोग बर्थ 6 और उस पाइपलाइन को जोड़ने वाले जॉइंट से थोड़े ही पीछे थे। क्रिस जल्द ही उस जॉइंट तक भी पहुंच जाता है और यहाँ पर उसे एक और डर सताने लगता है कि क्या होगा अगर ये बर्थ 6 के बजाय बर्थ 5 हुआ तो, क्योंकि बर्थ 5 तो ऊपर से बंद है, फिर ये लोग क्या करेंगे। बात सच में डरावनी थी, लेकिन क्रिस्टोफर ने पूरी हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ गया। लगभग 2 घंटे तैरने के बाद क्रिस अब आखिरकार उस ऑयली पानी के ऊपर आ चुका था। खुशकिस्मती से ये बर्थ 6 ही था। क्रिस अपनी पूरी ताकत लगाकर जोर जोर से चिल्लाता है। बर्थ 6 के पास कुछ रेस्क्यूएट्स खड़े थे। उन्हें क्रिस की आवाज सुनाई दी। उन्होंने एक लंबी रस्सी उसकी तरफ फेंकी और क्रिस अपनी मौत से जीत गया। लेकिन रेस्क्यू होने के बाद भी क्रिस काफी घबराया हुआ था। उसे अपने साथियों की फिक्र थी। उसने रेस्क्यू टीम को समझाया कि किस तरह पाइपलाइन में छोटे छोटे एयर पॉकेट्स हैं, जहां पर उसके 4 साथी अभी भी जिंदा फंसे हुए हैं। इस वक्त तक रेस्क्यू टीम को लग रहा था कि पाइपलाइन तो पूरी पानी से भरी हुई है, इसलिए सभी लोग मारे गए होंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने क्रिस्टोफर की बात सुनी, उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने तुरंत पाइपलाइन में गोता लगाया। जैसे जैसे ये लोग अंदर जा रहे थे, ये जगह जगह पाइप पर टक टक की आवाज भी कर रहे थे, ताकि किसी तरह अगर सर्वाइवर्स को इनकी ये आवाज सुनाई दे तो वो सिग्नल दे सके। हुआ भी कुछ ऐसा ही। जैसे ही 4 सर्वाइवर्स को पाइप पर टिक टिक की आवाज सुनाई दी, उन्होंने तुरंत अधमरी हालत में पूरी शक्ति जुटाकर पाइप को वापस पीटना शुरू किया। सर्वाइवर्स को पूरी उम्मीद थी कि उन्हें जल्द ही बचा लिया जाएगा। लेकिन फिर कुछ मिनट बीते, घंटे बीते, लगभग 2 दिन निकल गए, पर कोई भी उन्हें बचाने नहीं आया। ये लोग जिन पॉकेट्स में सांस ले रहे थे, वहां की ऑक्सीजन भी खत्म हो चुकी थी और इन 4 ने तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। जब इन लोगों की डेड बॉडीज बाहर निकली गई तो पता चला कि उनमें से 2 लोग उसी दिन मारे गए थे
और बाकी के 2 डाइवर्स सर्वाइव कर गए, लेकिन आखिरकार उसने भी अपना दम तोड़ दिया। अब सवाल ये है कि आखिरकार इन लोगों को बचाया क्यों नहीं गया। फाइनल इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि पार्या कंपनी की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है, क्योंकि इन लोगों ने अपने वर्कर की जान खतरे में डाली और उनके रेस्क्यू टीम के पास बचाने के लिए पूरे इक्विपमेंट भी नहीं थे।